दोस्तों अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि प्रीलिम्स में आप कितना परसेंट स्कोर करोगे तो ही आपको हॉल टिकट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रीलिम्स को बहुत मजाक में ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं प्रीलिम्स तो कैसे ना कैसे चले जाए। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो मैं ऑलरेडी इसी फील्ड में हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं यूट्यूब टीचर हूँ, मेरा ऑफलाइन क्लास भी है और लगातार मैं स्टूडेंट के कांटेक्ट में हूँ और कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो इस बार का जो प्रीलिम्स है मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस ने, जहां पे सिंगल प्रीलिम्स है, अगर कहीं पे डबल प्रीलिम्स है तो वो बात अलग है, पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ने अपने प्रीलिम्स 15 जैन के बाद रखे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ने। अब देखो जो प्रीलिम्स आपका रखा गया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में आप मार्क्स कैसे स्कोर करोगे, कम पढ़ के मैं बताना चाहता हूं। तो देखो यहाँ पे आप प्लीज नीचे कॉमेंट करके बताओ मुझे कि आपका प्रीलिम्स कब है। तो देखो आपको मोस्टली जो सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, किसी किसी का बायो नहीं भी होगा, इंग्लिश सभी को है। जिनको बायो नहीं है, कोई कोई यहाँ पे ज्योग्राफी लिया होगा, साइकोलॉजी लिया होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। किसी किसी का दोस्तों सीएस है, वहां पे उनका बायो भी नहीं होगा, आईटी भी नहीं होगा, और किसी किसी का यहाँ पे आईटी भी रहता है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल मैं सभी सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट्स है, ये जो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ये एवरग्रीन सब्जेक्ट्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, ठीक है, अगर मैं कैम सब्जेक्ट की बात करूं तो कैम सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन कैसे कवर करना है। तो दोस्तों देखो अगर प्रीलिम्स है, जैसे अगर समझो किसी कॉलेज का प्रीलिम्स 15 को है, 15 के बाद 16 को उनका पहला पेपर केमिस्ट्री है, क्योंकि 15 को उनका पहला पेपर इंग्लिश है। अब देखो दोस्तों इंग्लिश के बाद डायरेक्ट वो जा रहे हैं केमिस्ट्री का पेपर देने, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इंग्लिश का पेपर दे के आएंगे। उनके पास ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उनके पास बोला जाए तो 6 से 7 या 8 9 10 घंटे का टाइम है, उसके बाद दूसरा पेपर देना है, थोड़ा सोना भी है रात को। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जितने भी आपके लेसन्स हैं आप टारगेट रखो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप 50% टारगेट रखो कि मैं 50% सिलेबस पढ़ के जाऊंगा। और अगर आपका बहुत कुछ पढ़ के हो गया तो आप टारगेट रखो 70%। अब देखो जितने लोगों ने 70% टारगेट रखा है वो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि अब आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। साथ में बस याद रखना जो आप 30% पार्ट स्किप करोगे उसका आप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स पेपर से पढ़ लो। और अभी जो आपके प्रीलिम्स के पेपर्स हो रहे हैं सब में जितने भी सम्स आपको दिखाई देंगे, जितने भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे, 95+% जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पीवाईक्यूज रहेंगे। चेक कर लेना आप, जो भी कॉलेज में पेपर होगा आप चेक कर लेना, पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और रिसेंटली कौन सा पीवाईक्यूज रहेगा वो भी मैं आपको बता दूं। ज्यादातर पेपर में आपको 2024, 2023, 2022 ये ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको ज्यादा दिखाई देंगे। तो हमेशा याद रखना कि ये थोड़ा सा आपको ट्रिक समझ लेना है। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी तरीके से जाना है। इवन फिजिक्स का, जैसे फिजिक्स का पेपर अगर समझो मेरा 17 को है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं पता है कि उस दिन फिजिक्स का पेपर है, आप कुछ और पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में आधा तो फिजिक्स चल रहा है, दूसरा आपको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो भी आप गलत कर रहे हो। आप फिजिक्स ही पढ़ो, फिजिक्स का ट्राई करो कि उस दिन मैं 50% सिलेबस कवर करके जाऊं, जिससे आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन 50% हो गया। और बहुत सारे लोग क्या करते पता है, 1 2 3 लेसन करके चले जा रहे हैं। कुछ लोग है कि उस दिन नया लेसन पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ट्राई करो 50% सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए, अच्छे से कि कम से कम हमारा 50% सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, जिसका बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आपके बोर्ड के पेपर्स में आपको ऐसा फील होगा यार मेरा तो 50% पढ़ के हो गया। सेम मैं तरीका आपको यह बताना चाहता हूं। इसके लिए अगर आप बहुत ही फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो आपको एक हेल्प कर सकता है हमारा आरसीसी बैच, जो आरसीसी क्रैश कोर्स है, जिसमें हम आपको डिटेल लेक्चर्स भी दे रहे हैं। पर मैं सजेशन देना चाहता हूं कि अब अगर आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो तो बस क्रैश कोर्स देखो फटाफट। जैसे अगर मैं मेरे मैथ्स सब्जेक्ट की ही बात करूं तो मैथ्स सब्जेक्ट्स में मैंने पार्ट 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 2 का सिलेबस में हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, लास्ट के 2 लेसन खत्म कर दिए। क्या मेरा लॉजिक था कि आपको प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स मिले। पार्ट 1 अगर आप पार्ट 2 के लास्ट के 2 लेसन और थ्योरम्स कंप्लीट कर लेते हो तो भी आप 90+ मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। बस पीवाईक्यूज, बस एमसीक्यूज आप बाकी के सभी लेसन्स के कवर कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आप सभी का प्रिपरेशन कर लो। इंग्लिश का क्या कर लो दोस्तों, इंग्लिश का कम से कम आप बस एक पेपर देख के जाओ कि किस तरह से पेपर है। थोड़ा नॉवेल्स ये सब हमारे चैनल पे अपलोड है, वो सब देख लो। ग्रामर का 1 शॉट वीडियोस देख लो, फटाफट आपका कवर हो जाएगा। देन देखो अगर आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का टेक्सुअल क्वेश्चन ट्राई करो 50% सिलेबस का कवर करने के लिए। थोड़े मेन जो पॉइंट्स है वो याद कर लो।
ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी का पेपर है तो नहीं पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आप अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स लिया है तो आपको पेपर देना है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट के इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स भी है, साइंस वाले स्टूडेंट के, तो प्लीज आप वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, इकोनॉमिक सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो हमारा प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी, वहां से आप पढ़ सकते हो। सीएस से रिलेटेड मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आपके टीचर्स ने जो भी आपको जो भी डेटा दिया होगा, जो भी चीजें दी होगी, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करो। एंड आईटी में भी मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि इसमें आप टीचर्स को फॉलो करो, और आईटी के बहुत सारे वीडियोस प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन पे आता हूँ कि सर बोर्ड में हमें प्रीलिम्स में कितना परसेंट स्कोर करना होगा। दोस्तों देखो, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग रूल्स होते हैं। देखो हर कॉलेज का टारगेट क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 100% रिजल्ट आना चाहिए। उनके डिस्ट्रिक्ट में उनके कॉलेज का अपना अलग एक रेपो होता है, उनका एक अलग नाम होता है, एक इमेज की बात होती है। अगर कॉलेज को ऐसा फील हो गया कि आपकी वजह से उनका रिजल्ट गिरने वाला है, आपकी वजह से वो रिजल्ट 99% हो जाएगा जो 100 होने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको हॉल टिकट नहीं देंगे। ऐसा रेयर केस में होता है दोस्तों, क्योंकि फिर वो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्म्स देंगे, बोलेंगे कि ये पेपर 5 टाइम्स सॉल्व करो, ये पेपर 6 टाइम्स सॉल्व करो। तो मैं इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वो हॉल टिकट्स के लिए आपको दौड़ाएंगे। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई अब प्रीलिम्स में इतना तो करके जाओ, कम से कम 50-60% मार्क्स स्कोर करो। प्रीलिम्स का पेपर अगर आप पूरा का पूरा ब्लैंक रख के आ रहे हो तो आपको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आपके प्रिंसिपल के पास जाएगा तो एक आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा नुकसान आपको कहाँ पे उठाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको हॉल टिकट भी दे देंगे। दूसरा आपको नुकसान कहाँ पे उठाना पड़ेगा दोस्तों, पता है, जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं। देखो प्रैक्टिकल के मार्क्स जनरली एक आपका किस तरह से बिहेवियर है, किस तरह से आपका इमेज है, आप किस तरह से पूरे साल भर पढ़ रहे हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपका प्रैक्टिकल रॉन्ग हो जाए, ये हो जाए, प्रैक्टिकल के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप बोल देना, वो भी मैं बनाऊंगा कैसे आप प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। ये दो चीज़ें अगर आपने अपनी चीज़ों को फॉलो किया तो आप आराम से अपने प्रीलिम्स मतलब आप अपने बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि आपको जो चीज़ें मुझे बताना था मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और दोस्तों अपना एवरग्रीन ऑलरेडी 1 शॉट वीडियोस चल रहे हैं, उसे सपोर्ट दिखाने की कोशिश करो। जल्दी ही हमारा पंच का बासा 2024, मतलब आई थिंक पंच का बासा 4.0 है शायद, तो 4.0 हमारा लॉन्च होने वाला है जल्दी। लाइव लेक्चर्स चलेगा प्लीज, और चैनल से अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों ये आरसीसी बैच आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी जो एप्लीकेशन, सॉरी प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन है, वहां पे मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।